जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक व्यक्ति को मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता था और मुझे लगता था कि एक साधारण से परिवार से उठकर उस आदमी ने अपने जीवन में जितनी ख्याति प्राप्त की, और पहले वो हिंदी विषय का अध्यापक था, बाद में एक कवि बना, कविता भी मुझे उसकी अच्छी लगती थी। फिर वो राजनीति में आया जब अन्ना हजारे फर्जी हजारे का आंदोलन हुआ 2013-14 में, तो उसमें वो आगे बढ़ चढ़कर उसने पार्टिसिपेट किया। अब आरएसएस के कहने पे किया, बीजेपी के कहने पे किया, ये तो वो कुमार विश्वास ही बता सकता है। लेकिन उसने आम आदमी पार्टी में अपनी जगह बना ली। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे नेता जो अपने मकसद के लिए आरएसएस की विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको पहचान लिया और उसमें से ये कवि अध्यापक कुमार विश्वास भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। कविता अच्छी पढ़ता था, मैं भी इसका प्रशंसक था। धीरे धीरे इसका जो कविता का कारोबार था वो हल्का पड़ने लगा, उतनी ज्यादा इनकम इसको होने नहीं लगी और इनकम की आदत पड़ गई इसको बहुत ज्यादा, तो ये कथावाचक बन गया। ये कथा पढ़ने लगा और वही जो कथावाचक की ड्रेसेस होती हैं, जैसे बाकी कथावाचक हैं करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, एक एक जगह कथा पढ़ने के 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, उसी प्रकार से ये व्यक्ति कवि भी उसमें कथावाचक बन गया और लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगा। दूसरों को तो ये कथावाचक ये बताते हैं कि माया मोह से दूर रहो और भगवान का रास्ता तभी मिलेगा जब माया मोह से दूर रहोगे। लेकिन कवि से कथावाचक होने के पीछे अगर कोई कारण है तो वो केवल माया मोह है, इसके अलावा वरना कवि हैं आप, कवियों की कमी है देश के अंदर, अच्छे कवियों की कमी है। कथावाचक तो बहुत सारे हैं, आसाराम भी थे, राम रहीम भी थे, और भी बहुत सारे हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, टीका लगा लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं और करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, बड़े बड़े आश्रम होते हैं और आलीशान एयर कंडीशन जीवन उनका होता है। तो लेकिन कवियों की कमी है। लेकिन चलिए, ये उनका विवेक था, उनका निर्णय था कि वो कवि से कथावाचक बन गए और मैं इनकी इज्जत भी करता था। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए, उससे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति क्या हिंदू है, ये व्यक्ति क्या सनातनी है। और मैं इनके पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं, मैं जानता नहीं उनको, पिलखुआ के हैं ये, मनीष सिसोदिया के मित्र हुआ करते थे और पिता एक अध्यापक थे, जैसा ये खुद उन्होंने बताया, मैंने सुना, तो उनके प्रति भी मेरा श्रद्धाभाव पूरा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे स्टेटमेंट दे के इन्होंने देश के अंदर जो विद्वेष, धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है, उसमें घी डालने का काम किया, तो मुझे लगता है कि अपने कथावाचक के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये उचित समझा कि जो लोग आज हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे ही अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए ये भी कुछ आग में घी छोड़ें। इन्होंने वो किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब ये किस लिए दिया, क्यों दिया, बिना सोचे समझे दिया या सोच समझ के दिया, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकते हैं कुमार विश्वास जी। लेकिन ये भी पता चला, जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, कि इनकी 2 बेटियां हैं, इसका माने बेटियों के पिता हैं और बेटियों का पिता जानता है कि बेटियों का प्यार क्या होता है और बेटियां कैसे अपने माँ बाप को प्यार करती हैं और माँ बाप कैसे अपने बेटियों को प्यार करते हैं। तो क्षुद्र राजनीति के लिए या राज्यसभा के टिकट के लिए या राजनीति में कोई ऊंचा पद पाने के लिए या अपने कथा वाचन को आगे बढ़ाने के लिए और पैसा ज्यादा कमाने के लिए अगर आप बेटियों को कीचड़ में घसीटते हैं, तो ये सनातनी परंपरा और हिंदू परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैं अपने को शुद्ध सनातनी मानता भी हूं और मेरे सारे कर्म वचन भी ऐसे ही हैं जो एक सनातनी और हिंदू के होते हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में, और मैं सबको, भगवान कृष्ण ने जैसे कहा था कि सब हम आत्माएं हैं और ये जो हमारे शरीर हैं ये वस्त्र हैं, उसी प्रकार से फिर भेदभाव कैसा अगर सब आत्माएं हैं और सब वस्त्र हैं।
लेकिन जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कुमार विश्वास ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेटिव शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के बारे में दी, और जो उन्होंने कहा कि घर का नाम तो रामायण रख लेते हैं, लेकिन आपकी घर की बेटियों को दूसरे लोग उठा के ले जाते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और जो टीएमसी के सांसद हैं और एक अच्छे कलाकार हैं, उनकी बेटी को इस तरह कीचड़ में घसीटना उस व्यक्ति के लिए क्या उचित है जिसकी खुद की 2 बेटियां हैं? आप जानते हैं आज की जनरेशन में अगले बच्चों के उसमें किससे वो शादी करते हैं, किससे वो शादी नहीं करते, माँ बाप का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। पहले हमारी जनरेशन में हुआ करता था, अब कंट्रोल नहीं होता, बच्चे अपने हिसाब से शादियां करते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं। चौधरी चरण सिंह ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको कुरीतियों को दूर करना है और जाति प्रथा को दूर करना है, छुआछूत को दूर करना है, तो सभी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह ने भी कहा और ये बाबा साहब ने भी कहा। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है, तो ये शत्रुघ्न सिन्हा पे आक्रमण बोल देते हैं, ये बिना सोचे समझे कि इनकी बेटियां घर में बैठी हैं, वो क्या इनके बारे में सोच रही होंगी। केवल किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी आका को प्रसन्न करने के लिए और कोई ऊंचा पद पाने के लिए और किसी राजनीतिक आकांक्षा के लिए जिस प्रकार से एक ख्याति प्राप्त अभिनेता की बेटी को इन्होंने घसीटा, क्योंकि इनको भी पता होगा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने अंतर धार्मिक विवाह किया है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अशोक सिंघल साहब की भतीजी हों या मुख्तार अब्बास नकवी हों, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, शहनवाज हुसैन ने की, और इसमें क्या गलत है भाई? अगर बच्चे चाहते हैं शादी एक दूसरे से करना और संवैधानिक अधिकार है उन्हें शादी करना, तो इसमें कुमार विश्वास को इस प्रकार से रामायण को घसीटना और हिंदू धर्म की संकीर्णता को बताना, जो कि वास्तविकता में सनातन धर्म संकीर्ण नहीं है, बहुत विस्तार पूर्ण धर्म है और बड़ा दरिया, एक दरिया दिली का दरिया है, उसको इस प्रकार संकीर्ण भावना और इस प्रकार से एक बेटी के चरित्र को उछालना और उसके वैवाहिक जीवन पे परेशानी क्रिएट करना, ये कुमार विश्वास ने जो किया, मुझे लगता है कि इन्हें शायद इनके माता पिता ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की सही शिक्षा नहीं दी। खैर, उसके बाद सोशल मीडिया में इनके बच्चियों के बारे में भी लोगों ने पोस्ट डालनी शुरू की। इनकी बच्चियां दोनों विदेश में पढ़ती हैं, वो गुरुकुल में नहीं पढ़ती हिंदुस्तान के, वो रामायण और रामचरितमानस नहीं पढ़ती। लेकिन चलिए, बेटियां हैं और मैं खुद ही जब कह रहा हूं कि बेटियों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कुमार विश्वास भी उसी प्रकार से असहाय हैं जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है और कोई गलत बात भी नहीं है। अगर उनकी बेटियां विदेश में पढ़ रही हैं तो मुझे इसमें भी कोई बुरी बात नहीं लगती है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे अमेरिका में ही पढ़ रहे हैं, दुबई में ही बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी जो मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें हिंदू मुसलमान भूल जाते हैं और इनमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे को भी कुमार विश्वास के बेटियों पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बाकी भारतीय लोग को जो सनातन धर्म को मानते हैं उनको भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुमार विश्वास को देश से माफी मांगनी चाहिए और हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, एक वीडियो जारी करना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का अपमान किया है, देश की एक बेटी का अपमान किया है, उसके लिए अगर देश चाहेगा तो इनको माफी दे देगा। लगता है जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसको डाइवर्ट करने के लिए, हिंदू मुसलमान नैरेटिव को पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन यह भर्त्सना योग्य है। बेटियों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में घसीटना उचित नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह को भी जो उन्होंने बाबा साहब के लिए टिप्पणी की है उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए, और कुमार गौरव ने जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पे इनडायरेक्टली अटैक किया है उसके लिए उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे हमारे देश की जो एक परंपरा है, जो सभ्यता संस्कृति है, वो
आगे चले और बेटियों को इस प्रकार की कीचड़ में न घसीटा जाए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।